हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। कौन है वो इंसान जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? कौन है वो पर्सन जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है? इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये ब्लू पर्स एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी ये ब्राउन पर्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ये ब्लू पर्स पैटर्न, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कौन है वो पर्सन जो अच्छा नहीं चाहता है। तो ऐसा आपके जीवन में कोई पर्सन कई हद तक है। मैंने कहा कई हद तक, मतलब नॉर्मल वे में है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो उसकी सिर्फ यहाँ सोच नजर आ रही है, लेकिन वो आपके लिए कुछ गलत कर रहा है या बुरा कर रहा है, ऐसा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, यानी वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ बुरा किया है या बहुत ज़्यादा ही बुरा किया है, ऐसा यहाँ भाव नजर नहीं आ रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूँगी। और क्या है, चलिए देखते हैं। कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? पाइल 1 यूनिवर्स बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, कौन है वो पर्सन जो उनका अच्छा नहीं चाहता है? एक्शन, Magician and the Mirror, The Thinking Man, Hostilities, Angel of Strength, Anxiety, Contract, Woman holding a heart, Storm warning, Woman holding a coin। बॉटम डेक हमारे पास है वॉकिंग ऑफ ए। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। बहुत ज्यादा ही सोचने की एनर्जी है, यू नो, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली यहाँ 60% ही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ आई है 80%। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अच्छी आई है, ठीक ठाक। सोचने की एनर्जी की वजह से यहाँ 50% ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रहेगी। यहाँ हमारा सवाल है कि कौन है वो इंसान जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेकर मैं कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग आपको देखनी है, जिससे आपको भी पता चलेगी ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। आपके लिए मैं यही कहूंगी कि आप एक फर्स्ट ही आपके लिए आया है कि आप एक बुद्धिशाली इंसान हो, अपने कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा ही सोचने वाले सशक्त पर्सन हो, पावरफुल हो, बुद्धि से ज्यादा ही पावरफुल हो, इस वजह से आसानी से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन यहाँ इस वजह से ही आप बहुत ज्यादा सोचते हो, सूझबूझ से काम लेते हो, शांति से काम लेते हो,
इस वजह से ही आप बुद्धिशाली हो। यहाँ आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप तालमेल मिलाकर ही चलना पसंद करते हो। आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी के साथ छोटी छोटी बातों में झिक करना या कुछ बोल देना या एक रिश्ता खराब करना, ये आपकी बस की बात नहीं है। आप ये सब कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आप मेल जोल से रहना पसंद करते हो। ज्यादातर आप सामने वाला पर्सन कुछ कड़वा बोल रहा है या नेगेटिव है तो फिर उसके साथ ज्यादा डिस्कस ही नहीं करते हो। इस तरीके की ही आपकी एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। पैसों को लेकर ज्यादा सोचते हो। दिल के रिश्ते अच्छे तरीके से बनाते हो। प्यार के रिश्ते अच्छे तरीके से बनाना जानते हो। ज्यादा से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से देखते हो, निभाते हो। अपने बच्चों को लेकर भी ज्यादा कॉन्शियस हो। अपने जीवन साथी के लिए भी कॉन्शियस हो, वो भी नजर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए ये भी है कि आप घूमने फिरना भी ज्यादा पसंद करते हो। जल्दी डिसीजन लेना भी आपको आता है। आपके जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आपने फील की है, अनुभव की है। इस वजह से अभी आप इतने ही माहिर इंसान बन चुके हो। आप चाहे छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, ये जो मैं आपको क्वालिटी बता रही हूँ वो आप हो, इतना याद रखो। अब ये जो मैंने आपको बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि आपके जीवन में कौन है वो इंसान जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जवाब दे दिया है कि आपके जीवन में यस ऐसा कोई इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। लेकिन मैंने आपको बताया तभी कि जो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है वो सिर्फ आपको लेकर सोचता है कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, रत्ती भर भी पसंद नहीं हो, मैं आपको देख भी नहीं सकता हूँ, मुझे आपको देखना भी पसंद नहीं है। आपके बारे में सोचने की बात तो बहुत ही दूर रह गई। आपको मुझे देखना ही नहीं है, आपको मैं देखूंगा ही नहीं, आपसे मैं दूर ही रहूंगा, तो फिर आपके लिए मुझे कुछ बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से ये पर्सन आपको लेकर मानते हैं। और ये जो पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनको आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचना है, वो आपसे ज्यादातर दूर रहते हैं। इस वजह से यहाँ दूरी की एनर्जी ज्यादा है, तो वो आपसे ज्यादातर दूर रहना पसंद करते हैं। बाय चांस आपके सामने भी आ जाए तो भी मुंह फेर लेंगे, लेकिन बातचीत कभी नहीं करेंगे। उन्होंने अभी तक आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है। वो आपके लिए कभी भी अच्छा सोचना चाहते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कुछ बुरा सोचा है या नेगेटिव किया है या कुछ खराब किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको लेकर बुरा कभी भी नहीं सोचते हैं। तो ये जो उनकी एक सोच आई है कि वो आपके बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहते, खराब करना ही नहीं चाहते और कभी भी आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते हैं, तो ये नजदीकी रिश्ता बहुत ज्यादा लग रहा है। यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं वो भी यहाँ यही कहते हैं कि नजदीकी रिश्ता ज्यादा है, दिल के रिश्ते ज्यादा है, जिसकी वजह से आप स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ आपने बातचीत की है, एक दूसरे के साथ आपने वक्त बिताया है, आपने कई सालें एक दूसरे के साथ निकाली है, लेकिन अब आपका एक दूसरे के साथ नहीं बनता है। इस वजह से वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं। वो जरूर है। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है आपके, तो बहुत बढ़िया। हर एक कार्ड बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको लेकर कह रहा है। और क्या है, चले देखते हैं। वो पर्सन कौन है ये मैं आपको बता रही हूँ, उनकी एक स्वाभाविकता बता रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं यही इंसान है। 8 ऑफ पेंटिकल। ये जो इंसान है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है, वो मेहनतू है, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही कार्यशील है। अपनी चीज़ों के लिए सब कुछ बेस्ट करना है, बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन कर दिखाना है, वो उनके जीवन में है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस एनर्जी। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है वो
अपने जीवन में कई हद तक कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहता है। इस वजह से वो आपके जीवन में भी दखलंदाजी नहीं कर रहा है। उनको पता है कि वो आपके जीवन में दखलंदाजी करेगा तो आप भी उनके जीवन में दखलंदाजी करेंगे या करेगी, अपनी तरीके से ले लीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ उनको बहुत अच्छी तरीके से आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी, आपका जीवन सब कुछ पता है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में किसी भी तरह दखलंदाजी नहीं करना चाहता है, कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता है। इस वजह से वो अपनी लाइफ को ही बेस्ट बनाने को लेकर सोचता है और इस तरीके से वो अपने जीवन में रहना चाहता है और कर रहा है। कोशिशें बेहतरीन हो रही है। ये जो इंसान है जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, सिर्फ उनकी सोच है आपको लेकर कि आपका कुछ अच्छा पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए, ये उनकी सोच ज़रूर है। लेकिन मन ही मन उनके थॉट प्रोसेस ये आते हैं कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ बुरा सोचना ही नहीं है। उनको जीवन में जो कुछ भी मिलेगा वो वक्त से मिलेगा, भगवान से मिलेगा, अपनी मेहनत से मिलेगा, लेकिन मैं क्यों उनके लिए बुरा सोचूं। इस तरीके की उनकी सोच है, ये मैं ज़रूर कहूँगी आपको। इस वजह से ये जो पर्सन है वो अपने कार्यों को लेकर ज़्यादा सोचता है, अपनी दुगली पर्सनालिटी को और ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद भी कंफ्यूज है कि वो आपके लिए अच्छा सोचना भी है या नहीं सोचना है। इसको लेकर वो खुद नहीं जानता है। उनको कहीं हद तक अपने जीवन के बहुत ज़्यादा ही घाव है, जख्म है, जिसकी वजह से वो दूसरों की चीज़ों में दखलंदाजी या टांग अड़ाना पसंद नहीं करता है। ये जो मैंने आपको बताया है इसके मुताबिक ही इस पर्सन की पर्सनालिटी है। वो अपनी चीज़ों को ही ज़्यादा देखता है, संभालता है। ये पेज की एनर्जी जो 2 बार आई है वो उनके जीवन में लगातार बनती रहती है। जो वो कोशिश करते हैं वो काम नहीं बनते हैं, या जो कुछ भी वो चाहते हैं वो उनको देरी से मिलता है, वो उनके जीवन में है, जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा दरकिनार करते ही चलना चाहता है। इस वजह से आपको लेकर कभी भी अच्छा नहीं ही सोचना चाहता है। ये उनकी अपनी एक सोच उन्होंने बना ली है। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पार्टी चूज की है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है। वो कौन पर्सन है इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ही मतलबी है। इसके पैटर्न को देखकर तो यही लगता है कि ये बहुत ही कभी कभी झूठ भी बोल देता है, अपने मतलब से लोगों के साथ बर्ताव करता है। उनको हर चीज़ अपनी ठीक चाहे, चाहे दूसरों की ठीक ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, ये जो पर्सन है उसका व्यक्तित्व बहुत ही अजीब लगेगा आपको। आप उनके साथ जब बातचीत करोगे तब वो बहुत ही अलग तरीके से, अलग ढंग से जवाब देंगे और उनका बिहेवियर मुंह पर बोलने का तो नहीं होगा, लेकिन टोन देने का ज़रूर होगा। जैसे टोन दे रहा है सामने वाला इंसान, सुना रहा है या जानबूझकर कुछ कह रहा है, इस तरीके से आपको लग सकता है। इस तरीके की वाइब्स आ रही है। और क्या है, चले देखते हैं। फाइल 2 जिस किसी ने भी चूज की है, कौन है वो इंसान जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। यूनिवर्स बताइए फाइल 2 के लिए। एजेस एंड पॉसिबिलिटी, एंजाइटी, the world, angel of love, truth value, the sun, goddess of the moon, contract, deceit, एंड लास्ट कार्ड है दी टेम्पल पाथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रेस्ट एंड रेजुएशन। ओके, तो यहाँ
जो साइन आए हैं वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न परमानेंट एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन की इस तरीके की पर्सनालिटी है जिस तरीके की यहाँ एलिमेंट्स आए हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ नॉर्मली 50% है, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो यहाँ 70% है एंड एरिस लियो सैजिटेरियस 90%। जो मैंने कहा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न 100% है, तो डेफिनेटली उसके मुताबिक ही रीडिंग है। अब यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, इससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी सच में रीडिंग है भी या नहीं है। जो मैं आपको बता रहूँगी वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आगे की रीडिंग देखिए। अब यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक बहुत ही नाइस पर्सन हो। आपकी अपनी दुनिया में खुश रहना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है अपने लोगों के साथ, ये है फर्स्ट आपकी क्वालिटी और वो बहुत ही खूबसूरत है। एडजस्ट कर लेते हो, अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ एडजस्ट कर लेते हो और आपके परिवार के लोग भी आपके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ आप सिर्फ परिवार के साथ ही एडजस्ट होते हो ऐसा नहीं है, आप बाहरी लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, चीज़ों के साथ आपको सच में मोल्ड होना आता है। ये है आपकी एक डिसेंट पर्सनालिटी। आपके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां आती जाती रहती है और इसके लिए आप हमेशा तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो, जवाब देने के लिए तैयार हो, डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि वक्त के साथ परेशानियां आती है, चली जाती है, वो लगातार हमारे जीवन में बनी नहीं रहती है, हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है। आपके जीवन में प्यार बहुत महत्व रखता है, पैसे भी महत्व रखते हैं, लेकिन पैसों से ज़्यादा प्यार महत्व रखता है। इस वजह से दिल के रिश्ते सच्चे बनाना आपको आता है। धोखा आपके जीवन में बहुत बार आपको ही मिल चुका है, इस वजह से आप अनजान इंसान को भी धोखा नहीं दे सकते हो। ये आपने अपने तरीके से सोच लिया है कि मुझे नहीं धोखा देना है। मुझे जो धोखा मिला है वो मुझे इतनी बैडली, इतनी खराब तरीके से मिला है कि मुझे अब किसी को धोखा नहीं देना है। इस तरीके की आपकी सोच है। आप भगवान पर विश्वास, बिलीव करना जानते हो, लेकिन दिखावा नहीं, अपने दिल में रखते हो। तो इस वजह से आप दिल से भगवान के साथ जुड़े हुए इंसान हो। इस वजह से आपको कई हद तक लगता है कि मेरी बात भगवान सुनते हैं और उसका रास्ता भी निकालते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं। इस वजह से मुझे रास्ता मिलता है और मैं अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकती हूँ। इस तरीके की आपकी सोच है, तो ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ आप शांति से काम लेने वाले इंसान हो। ऐसा नहीं जल्दबाजी में सब कुछ इधर उधर कर दिया, क्योंकि आपके जीवन में पैसे भी सीमित तरीके से ही आते हैं, यानी एक धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी पैसे आ गए, ऐसा आपके जीवन में ऑलमोस्ट जल्दी नहीं बनता है। इस वजह से आप हर चीज़ को तोल माप करते हुए आगे बढ़ते हो। इस वजह से आपने अपनी अनुभव की वजह से अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही तीक्ष्ण और धारदार बना दिया है, अपने जीवन जीने के तरीकों को भी धारदार बना दिया है। ये है आपके जीवन में। सन की पोजीशन फर्स्ट है, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही खुशमिजाज तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने, आप मतलब हर रोज़ आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत और एंजॉय से निकालना, प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना, खुश रहना, ये आपको सच में आता है। भगवान के साथ जुड़ा एक महसूस करना, वो सच में आपको आता है। अपने लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना, ये भी आपको आता है। अब ये जो मैंने आपको बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि कौन है वो इंसान जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है। तो आपके जीवन में इस तरीके के जो इंसान हैं वो आप में से कुछ लोगों के लिए एक ही है जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, सच में अच्छा नहीं चाहता है, और वो आपके लिए बुरा ही बुरा चाहता है। ये भी मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए बुरा ही चाहता है, वो आपके लिए अच्छा कभी चाहता ही नहीं। और आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में 2 ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 1 है, कुछ लोगों के लिए 2 है, लेकिन ये जो आपके जीवन में जो लोग हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं। तो मान लो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा चाहते हैं। इसका उल्टा यही है कि आपके लिए बहुत बुरा वो चाहते हैं, क्योंकि आप उनको पहले से ही पसंद नहीं हो। मैंने कहा पहले से ही पसंद नहीं हो,
तो डेफिनेटली आपने पास्ट में उनके साथ वक्त बिताया है, पास्ट में उनके साथ आपने एक छोटा भी वक्त बिताया है। ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा साल निकाले हैं, छोटा वक्त भी उनके साथ निकाला है, कुछ महीने भी निकाले हैं, तभी से ही पसंद नहीं हो, या कुछ साल आपने उनके साथ निकाले हैं तभी से ही आप पसंद नहीं हो, कि आपकी सूरत भी वो दिखना नहीं चाहते हैं, शक्ल बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, और आपकी शक्ल दिख जाए तो बहुत ज़्यादा ही उटपटांग मन ही मन एक अपने तरीके से बोलते हैं, कुछ भी बकवास कर लेंगे मन ही मन आपके लिए, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा होना ही नहीं चाहिए, इस तरीके के उनके भाव होते हैं, इस तरीके की उनकी सोच होती है। अब ये कौन है जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है? तो इसके लिए मैं उनकी जो पर्सनालिटी बताऊंगी वो यही है कि वो ज़्यादातर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी परेशान रहते हैं। इस तरीके का ये इंसान है, इतना मैं बता दूं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता है। छोटी छोटी बात के लिए भी उनको बहुत बुरा भी लग जाता है, और जल्दी बुरा लग जाता है, और फिर वो कुछ ना कुछ बदला लेने की भावना रखता है, या मन ही मन कुछ गलत आपके लिए सोच लेता है, या कुछ ना कुछ बददुआ देता है। मतलब अपने तरीके से, नेगेटिव तरीके से सोचना ही उनका काम है। तो यही है कि उनको जरा से भी किसी की भी बात भी जल्दी बुरी लगती है। इस तरीके का ये पर्सन है, और ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है। उनको लगता है कि उनके जैसा इमोशनल दुनिया में कोई है ही नहीं, और दूसरों की इमोशंस की, भावना की कदर करना, रिस्पेक्ट करना, ये उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ, उनकी इमोशंस की कदर होनी चाहिए, ये इच्छा रखता है। जब वो इंसान किसी के इमोशंस की कदर नहीं करता है तो उनकी कौन करेगा? वही है कि उनके साथ भी ऐसा ही होता है, तो उनकी इमोशंस की भी कदर नहीं होती है तो वो फिर से बबड़ाहट करेगा, फिर से कुछ ना कुछ गलत दूसरों के लिए सोचेगा, और मन ही मन खराब ही सोचेगा। इसके जीवन में पैसे बनना बहुत मुश्किल है। ये जो इंसान है उसके जीवन में पैसे रुक रुक कर बनते हैं। इस वजह से वो दूसरों की कमियां निकालता है कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं है, उसकी वजह से मेरा ये हुआ, इसकी वजह से मेरा ये ठीक से नहीं हुआ। मतलब दूसरों के कैसे भी करके नुक्स निकालने हैं कि दूसरों की वजह से ही उनके काम में रुकावट आती है, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनका मानना है। लगता नहीं है, मानना है। इस तरीके की उनकी एक सोच है। ये जो इंसान है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। वो दूसरों के लिए पॉजिटिव नहीं सोचता है तो खुद के लिए भाव कैसे होंगे, खुद के लिए भाव कैसे आएंगे? क्योंकि सोच ही हमारा जीवन है। तो वो दूसरों के लिए जब नेगेटिव सोचता है तो खुद के लिए पॉजिटिव भाव कहाँ से आएंगे? तो खुद के लिए भी ऐसा ही है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव इंसान है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। उसका गॉड के प्रति कहीं से भी कोई भी झुकाव इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, गॉड के से बहुत ज़्यादा शिकायत करनी है। यह देखो, गॉड से शिकायत, गॉड को बार बार बताना कि आपने मेरा ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, ये नहीं देखा है, आप कभी भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। मतलब गॉड की अपने तरीके से शिकायत करते ही रहना। वो अपनी मेहनत कभी नहीं देखता। यहाँ आप ध्यान से देखो तो मेहनत का एक भी कारण नहीं है। अपनी मेहनत को ठीक से नहीं देखना, अपनी मेहनत को 100% नहीं करना, अपनी मेहनत में इम्प्रूवमेंट नहीं करना, अपनी मेहनत में सुधार नहीं लाना, ये इसको बिल्कुल भी नहीं आता है। जो मैं आपको क्वालिटी बता रही हूँ, ये वही इंसान है जो आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और ये जो इंसान है वो हर वक्त अपनी चीज़ों में, अपने कार्य में मक्कारी, धोखा, झूठ बोलना, फरेब करना, मतलब कुछ ना कुछ छोटा छोटा करते रहना, और दूसरों के लिए, दूसरों के पास बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना। तो कैसे होगा जब अपने ही चीज़ों और कार्यों के लिए कोई इंसान ऐसा नेगेटिव होता है, तो फिर वो दूसरे इंसान कैसे उसको समझ सकते हैं? तो वही है कि ये जो इंसान है वो अपने आप के लिए सब कुछ बेहतर और बेहतरीन चाहता ज़रूर है, लेकिन उसको दूसरों को बेहतरीन देना नहीं आता है। इस वजह से सामने से भी उनको यही मिलता है। रेस्ट एंड रेजर्वेशन लास्ट कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंसान है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ही
कलह कंकास होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। रिश्त बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से आएगा रिश्त? नेगेटिव सोच ही हो तो फिर रिश्त कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से आएगी? द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 3 of Cups, King of Swords, Two of Cups, 3 of Wands, 6 of Pentacles and 3 of Pentacles। इसका मतलब होता है 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ ये जो पर्सन है वो ज़्यादातर डरपोक है। पैसों को लेकर ज़्यादा सोचता ज़रूर है, लेकिन मेहनत कम है, तो कैसे आएगा पैसा? जो भी पैसा आता है एंजॉयमेंट में खराब कर देता है या खराब कर देती है, या फिर बहुत ज़्यादा ही खर्च करने वाला पर्सन है ये। पैसों को संभालना नहीं आता है। ये जो एनर्जी है, पैसों को संभालना नहीं आता है। पैसा आते ही उसके रंग रूप बदल जाते हैं, इस वजह से वो पहले जैसा था वैसा हो जाता है। ये जो इंसान है उनको हर चीज में अपना सब कुछ सही चाहिए, लेकिन दूसरों का सही नहीं चाहिए, तो वो कैसे हो पाएगा? तो यहाँ जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पेज ऑफ वैंड की लास्ट एनर्जी आई है कि ये जो इंसान है, जो कुछ लोगों के लिए एक इंसान है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है, बहुत ज़्यादा बुरा सोचता है। उनको हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचना है और आपके जीवन में हर तरीके से दखल अंदाजी ही करनी है, हर तरीके से टांग अड़ानी है और छोटी छोटी बातों में भी आपको टोन देना है या कुछ ना कुछ सुनाना है। इस तरीके की उनके स्वभाव में है, ये भी मैं आपको बता दूं। और आप में से कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन है ऐसे जिसकी मैंने आपको पर्सनालिटी बताई है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, 2 पर्सन है, तो आप देख लीजिए कि इस तरीके से ही होंगे जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है। उनको सिर्फ ये देखो, इस तरीके की मेहनत कोई करता है, इस तरीके की मेहनत से किस तरीके से क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी में, उतावलेपन में सब कुछ सही से कर डालना, ये सही नहीं है। हर तरीके से सूझबूझ से शांति से काम लेना होता है, तभी हमारा वर्क, तभी हमारा काम या जो भी हम करना चाहते हैं वो ठीक तरीके से होता है। पेशेंस से काम लेना होता है। पैशन और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और वो भी एक तालमेल से। तो वो तो उनके जीवन में है ही नहीं। और ये जो मैंने आपको उनकी क्वालिटी बताई है कि उनके घर में बार बार कलह कंकास यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता होगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वो खुद ऐसा है, इस वजह से उनकी फैमिली भी उसको उस तरीके से ही ट्रीट करती होगी, ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।